Welcome to the Android development tutorials. I am your instructor Muhammad Salim and today's topic is how to get value from edit text. So let's start. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टेक्स्ट व्यू क्या होता है, एडिट टेक्स्ट क्या होता है, बटन्स क्या होते हैं, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स, इमेज बटन एंड हमारे पास स्पिनर क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडिट टेक्स्ट में अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो कैसे हम उसे गेट कर सकते हैं और उसे टेक्स्ट व्यू पे कैसे सेट कर सकते हैं। तो जो हमारी सीरीज़ थी यूज़र इंटरफेस के बारे में वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। वो जैसे जैसे हम बैकएंड का काम करेंगे वो भी चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे जो हमारी रह गई हैं। मैं अब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर आप कोडिंग करके चीज़ें अपनी काम में ला सकते हैं। यानी कि जैसे एडिट टेक्स्ट है, हम इससे कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं और क्लिक करें तो हमारे सामने शो हो। तो ये जो भी काम है ये हमारा बैकएंड का होता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं ये तमाम चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर हम लीनियर लेआउट ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ हम लीनियर लेआउट ही रहने देते हैं और यहाँ पर मैं जस्ट एक एडिट टेक्स्ट ले रहा हूँ, ठीक है, जिसकी विड्थ जो है वो मैच पेरेंट और हाइट जो है वो रैप कंटेंट रहेगी। यहाँ पर मैं इसको जो इनपुट टाइप है वो टेक्स्ट दूंगा, ठीक है, और इसका टेक्स्ट साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, लाइक 20 SP, ठीक है, और इसको आईडी असाइन कर देते हैं। आईडी मैंने बताया था कि ये बहुत काम देगी आपको। इसके अंदर कुछ भी अगर लिखा हुआ है ये डिज़ाइन के अंदर है, बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई एडिट टेक्स्ट है? वो इसी तरह से कि जो इसको हम आईडी असाइन करेंगे। आईडी का क्राइटेरिया क्या है आप देख लें। यहाँ पर ये देखें @+ और /, ये बिल्ट इन है, आपने ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर मैं इसको एडिट टेक्स्ट सिंपल यही मैं इसको आईडी दे देता हूँ, ठीक है। ये आईडी आपने अपनी मर्ज़ी से रखनी है। जो // के बाद होगी हम यहाँ पर ई टेक्स्ट भी रख सकते हैं, ETXT, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आईडी आप किस नेम से देते हैं। बैकएंड कोड में आपने आ जाना है। बैकएंड कोड में आपके पास यहाँ पर क्या है, ये क्लास, मेन एक्टिविटी, एक्सटेंड ऐप, कॉम्पैट एक्टिविटी और ये ऑन क्रिएट का फंक्शन है। मैंने एक लेक्चर में बताया था आपको कि एंड्रॉयड का लाइफ साइकिल क्या होता है। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा वो ऊपर आई के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब भी आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होती है तो ये ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल होता है। अब जावा एक प्योर ऊप लैंग्वेज है तो इसके अंदर क्लास ऑलरेडी बनी हुई होती है और क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करवाते हैं और फंक्शंस बनाते हैं। तो आपने इस ऑन क्रिएट फंक्शन के बाहर एक क्लास यूज़ करनी है जिसका नाम है एडिट टेक्स्ट। अब हम एडिट टेक्स्ट क्यों ले रहे हैं, इस क्लास का यूज़ क्यों करें? क्योंकि हमने यहाँ पर एडिट टेक्स्ट लिया है। तो जो भी चीज़ हम यहाँ लेंगे, जो भी हम यहाँ पर विजेट लेंगे, उसकी क्लास हमने यहाँ पर डिफाइन करनी है, ठीक है। उस क्लास को यहाँ पर डिक्लेयर करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देंगे। आई होप जितने भी लोग एंड्रॉयड कर रहे हैं उन्हें ऊप के कंसेप्ट्स के बारे में पता होगा कि क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और अगर इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं डॉट कॉल करता हूँ यानी कि डॉट लिखता हूँ तो इस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो कॉल हो जाएंगे और ये बनी बनाई क्लास जावा में हमें JDK आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर एडिट टेक्स्ट लिख दिया है। यहाँ पर आप खुद अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं। एडिट टेक्स्ट तो उसने मुझे सजेस्ट किया था तो मैं यहाँ पर माई टेक्स्ट लिख देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब ऑब्जेक्ट को हमने असाइन करना है। असाइन क्या करना है, वो आईडी जो हमने फ्रंट एंड में दी है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर माई टेक्स्ट, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने असाइन क्या करना है, फाइंड व्यू बाय आईडी। यहाँ पर ये फंक्शन कॉल करना है और इसके साथ हमने आईडी असाइन कर देनी है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ी सी रिमाइंड करवाना चाहता हूँ जिन लोगों ने वेब पर काम किया होगा जावा स्क्रिप्ट के बारे में। जावा स्क्रिप्ट के बारे में ये है कि वहाँ पर जो भी आईडी अगर किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के साथ असाइन करनी होती थी तो वहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी होता था, ये फंक्शन कॉल होता था। जावा में फाइंड व्यू बाय आईडी है। अब इसके अंदर आपने r.id.
इसके अंदर आप जो आपने वहाँ पर आईडी दी है फ्रंट एंड में ई टेक्स्ट, ठीक है, आप वही यहाँ लिखेंगे। अब ये r.id क्या है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है, बिल्ट इन है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये चीज़ लिखेंगे यहाँ पर ये इसके साथ असाइन हो गई है, यानी कि जो ये एडिट टेक्स्ट है इसको जो आईडी दी थी बैकएंड कोड के पास, अब इसकी इन्फॉर्मेशन माई टेक्स्ट के पास आ गई है। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं जो कुछ भी करूँगा, ये जो हमारे पास माई टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये जो भी कुछ इसके साथ होगा वो सारा यहाँ पर शो होगा, या यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो बैकएंड के पास चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक बटन प्रेस करते हैं, हम एक बटन लगाते हैं। बटन किस लिए लगाना है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक बटन लगाते हैं ताकि जब भी हम कोई क्लिक इवेंट मतलब क्लिक करें, कोई इवेंट कॉल हो, तो हमारे पास सामने एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक बटन लगा देता हूँ, बटन को रैप कंटेंट और रैप कंटेंट ही रखते हैं, और यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट दे देता हूँ क्लिक, ठीक है। ये बटन हमने यहाँ रख दिया है, और यहाँ पर मैं बैकएंड कोड में वापस आ जाता हूँ। अब इस बैकएंड कोड में मैं यहाँ पर, अब जाहिर सी बात है, आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जब भी कोई फ्रंट एंड में आप चीज़ बनाते हैं तो आपने उसको आईडी देनी है, अगर आप उसे बैकएंड कोड से वर्क लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आईडी दें इसको। आईडी मैं जस्ट BTN अपने पास से आपने नाम रखना है, आप रख सकते हैं, मैं BTN रख रहा हूँ। और यहाँ पर बैकएंड कोड में आके आपने इसको असाइन भी करना है। अब आपने अगर बटन लिया है तो क्लास भी बटन की ही यूज़ होगी, ठीक है। और यहाँ ऑब्जेक्ट आप अब जिस मर्जी नाम से डिक्लेयर करवा लें, मैं बटन के नाम से ही ले रहा हूँ। और ऑन क्रिएट फंक्शन में आके आपने इसको असाइन करना है उस आईडी के साथ, क्योंकि जब भी आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होगी ये ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होगा। इज़ इक्वल टू वही प्रोसीजर, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.button, ठीक है, BTN, मैंने फ्रंट एंड में BTN आईडी दी थी, ठीक है। अब ये इसके साथ असाइन होगी। अब जो भी इस बटन के साथ एक्शन परफॉर्म होगा उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, इस बैकएंड कोड के अंदर जो बटन का ऑब्जेक्ट है इसके पास है। अब मैं इसके साथ एक इवेंट लिसनर लगाने लगूँ, क्लिक इवेंट लिसनर। वो कैसे लगता है, आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है और डॉट का फंक्शन, मतलब इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो कॉल हो जाएंगे इस क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर ये फंक्शन है सेट ऑन क्लिक लिसनर, यानी कि जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कोई इवेंट परफॉर्म करेगा, आपने इसको कॉल कर लेना है। और इसके अंदर आपने न्यू लिखना है और व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, ये ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल होगा, यानी कि फ्रंट एंड में आ जाता हूँ। ये जो बटन है इस पर जब भी क्लिक होगा तो जो भी इस ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है वो कॉल होगा। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर अपना डिज़ायर, मतलब मेरी लॉजिक है, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हमने एडिट टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमने डिस्प्ले पर शो करवाना है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ऑब्वियसली एक टेक्स्ट ही हमारे पास आएगा, तो मैं टेक्स्ट गेट टेक्स्ट के नाम से एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। और यहाँ पर हम किससे टेक्स्ट लेना है, इससे, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन है। तो माई टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, ये एक फंक्शन कॉल करेगा, डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये फंक्शन लिखने के बाद जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी एडिट टेक्स्ट के अंदर लिखा होगा वो इस स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा, गेट टेक्स्ट के अंदर। अब हम क्या चाहते हैं कि ये हमें शो भी हो। शो किस पर करवाना है, टेक्स्ट व्यू पर। तो टेक्स्ट व्यू पर शो करवाने के लिए हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, रैप कंटेंट, और इसको भी आईडी देनी है। जाहिर सी बात है बैकएंड कोड से इसको वर्क करना है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट TEXT, बस हम इसे यही नाम दे देते हैं, ठीक है, यही आईडी दे देते हैं। बैकएंड कोड में आते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर टेक्स्ट व्यू लिया तो यहाँ पर भी टेक्स्ट व्यू की क्लास कॉल करनी है, और टेक्स्ट व्यू यही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। और इसको जब हमने असाइन करना है तो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.txt, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने टेक्स्ट को सेट करना है, तो हमें यहाँ पर सिंपल यही लिखना है
टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। इसके अंदर अब इस टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने जो भी टेक्स्ट सेट करना है, इस टेक्स्ट व्यू के अंदर हम क्या सेट करना चाहते हैं, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। यानी कि अगर हम बटन पे क्लिक करें और मैं यहाँ पर दी XX कोड IT सॉल्यूशंस लिखूँ तो यही सेट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ डायनामिकली कोई और चीज़ सेट हो। कोई और चीज़ क्या, जो एडिट टेक्स्ट के अंदर है। तो जो एडिट टेक्स्ट के अंदर आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, गेट टेक्स्ट में। तो मैं यहाँ गेट टेक्स्ट वेरिएबल पास कर दूँगा, तो ये यहाँ पर हमारे पास ये शो हो जाएगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और आपको इसको शो करवाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है और मैं यहाँ पर दी XX कोड IT सॉल्यूशंस अगर लिखता हूँ तो अगर मैं इस क्लिक बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पर नीचे दी XX कोड IT सॉल्यूशंस आ गया लिखा हुआ। क्यों, ये टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिंपल अपना नेम लिख देता हूँ मोहम्मद सालिम, ठीक है, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मोहम्मद सालिम आ जाएगा, यानी कि इस टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट चेंज हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यही देखा कि कैसे एडिट टेक्स्ट से वैल्यू लेते हैं और किसी टेक्स्ट व्यू पे असाइन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग और भी मज़ीद चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।